पड़ता है। देखिए, चूँकि आपको मैं एक बात बता दूँ, इस बिहार प्रदेश में रजवार जाति की संख्या और राजभर जाति की संख्या करीब 3.5 करोड़ है। तो मैं वर्तमान सरकार और वर्तमान पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप 3.5 करोड़ रजवार और राजभर समाज के लोगों का सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, उनको मुख्य धारा से कब जोड़ेंगे? उनको पिछले पायदान पे आपने रखा है, उनकी जातियों को कब आप एमएलए एमपी बनाएंगे? कब उनको राजनीतिक भागीदारी देंगे? तो ये एक बहुत बड़ा आज का सवाल है। हैं? मैं इन माननीय नीतीश कुमार जी ने अभी क्या किया है कि जातियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले दलित थे, फिर महादलित बनाया, महादलित में जो है दलित और महादलित मिला के 22 जातियों को कर दिया उन्होंने। तो पिछले पायदान पे, एकदम पिछड़े पायदान पे खड़ी है रजवार जाति, और उनकी संख्या पूरे बिहार में 3.5 करोड़ है। हैं? तो आखिर राजनीतिक भागीदारी तो होनी चाहिए ना। नीतीश कुमार देंगे, उनका दल देगा। हैं? कब देगा रजवारों को भागीदारी? आरजेडी देगी, कांग्रेस देगी, बीजेपी देगी, या फिर वर्तमान में प्रशांत किशोर जी हैं, जनसुराज चला रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या पिछड़े अति पायदान, मतलब एकदम पिछड़े पायदान पे खड़े हुए रजवार समाज को कब भागीदारी मिलेगी? कब उनको जो है राजनीतिक भागीदारी मिल करके उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा? सिर्फ वोट लेने की राजनीति हो रही है आज। प्रधान जी तो कह रहे हैं कि हम बिहार बदलाव कर चाहते हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। वो तो खुद को भी आगे नहीं कर रहे हैं, वो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने हैं। देखिए, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं ये कह दूं कि अगर वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं, प्रशांत जी एक अच्छे रणनीतिकार हैं, उन्होंने पूरे देश में 12 मुख्यमंत्रियों को बनाया है, ठीक है। अगर उनकी रणनीति 12 मुख्यमंत्रियों ने फॉलो नहीं किया, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी रणनीति जो बनाई हुई है बिहार बदलाव की, तो क्या सच साबित होगी? सवाल तो यहाँ भी उनके ऊपर भी खड़ा होता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई जुड़ रहा है, कोई आपके साथ काम करना चाह रहा है, तो बिहार की जनता आज त्रस्त है। बिहार की जो गरीबी है और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, बिहार की जो मतलब फटेहाल जो स्थिति है, जातिगत यहाँ समीकरण है, तो मैं ये कहता हूँ कि क्या गरीब पैदाइशी गरीब पैदा हुआ है? पैदाइशी कोई अमीर का बच्चा भी गरीब नहीं पैदा होता है, वो भी उसी तरह नंगा पैदा होता है जैसे दलित का बच्चा पैदा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो पैदाइशी गरीबी लेकर के नहीं आया है, वो जातियों से गरीबी लेकर के नहीं आया है, जंगल पहाड़ों से गरीबी लेकर के नहीं आया है। गरीबी और फटेहाल जो स्थिति आज बिहार में दलितों की है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के नेताओं की गलत नीतियों के कारण है। आप राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करें, सभी जो जातियां हैं बैठक करती है, रैलियां करती है, तो आपकी जो जाति है वो क्यों नहीं हिस्सेदारी की मांग के लिए कदम बिल्कुल आगे बिल्कुल, उठा हम रही है? अभी तो हमने ताकत दिखाया जी, अभी हमने ताकत कई जगह दिखाया, मीटिंग कराया, रजवारों की मीटिंग करा रहे हैं हम, ठीक है। उनको बताने का काम कर रहे हैं कि आपको अगर भागीदारी लेनी है तो फाइट करनी होगी, आपको भागीदारी लेनी है तो आपको राजा सुहेलदेव की तरह बनना पड़ेगा, एतवा रजवार, कारू रजवार, फतेह रजवार बनना पड़ेगा, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम लड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। तो आज ये राजभर और रजवार की जो स्थिति है बिहार में, रजवार समाज की स्थिति वही हो गई है कि वह पिछड़े पायदान पे खड़े हैं, एकदम अंतिम पायदान पे हैं। और आज वर्तमान जो पार्टियां चल रही हैं बिहार में, इन्हीं से हमें लोहा लेने की जरूरत पड़ रही है। ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी गलत नीतियों के कारण हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, इसलिए हमें इनके साथ लड़ना पड़ रहा है और अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई। एक ये भी सवाल है ना कि लोग बिहार में जाति पे देख के चुनाव होता है, जाति पे ही बात होता है, लेकिन क्या जाति के जो लोग होते हैं खुद आपस में ही बटे होते हैं? लोग क्या जाति में किसी को बांटेगा? देखिए, इसका कारण मैं आपको बता दूं, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि जो भी हमारी जातियां हैं, जो हमारी दलित समाज की जो भी जातियां हैं, जितनी 22 जातियां हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, नाम लूंगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनके पास एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है। मेरे माता पिता मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, आज मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ, मैंने कई जगह सेवाएं अपनी दी हैं। उसके बावजूद भी मैं अपनी जातियों के लिए लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? ताकि उनको समझ में आए कि आप अपने हक अधिकार की मांग कीजिए, अपनी जो आपका राइट है उसे आप लीजिए, भारतीय संविधान में जो आपका राइट है उसको आप लीजिए, उससे अपने लड़ाई कीजिए। वर्तमान सरकारें, वर्तमान नेताओं जो है आपके साथ आप मतलब शोषण का काम कर रहे हैं, तो आप शोषित कब तक कीजिएगा? आप अपना राइट समझिए, अपना अधिकार को समझिए। बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा उस मतलब शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम अपने समाज में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। माननीय कांसी राम साहब ने दलितों के लिए इतना काम किया है ना। तो बिहार में जो इससे पहले जो बड़े बड़े राजनेता रहे हैं, आज जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, उन्होंने दलितों के लिए काम किया। लेकिन ये जो जातिगत रूप से बिहार को बांट दिया गया है, और जितने दल हैं ये जातिगत रूप से क्या कर रहे हैं,
तोड़ करके इन्होंने अलग अलग जनता भी तो जागरूक नहीं है कि जाति से ऊपर उठकर वोट करे। देखिए कारण है इसका, जनता इसलिए जागरूक नहीं है कि बिहार से एक बात आपने सुनी होगी कि जाति है कि जाति नहीं है, जाति नहीं है, जाति कभी जाति नहीं है। आप पैदा हो गए तो आप पता चला कि आप फलाने जात में पैदा हो गए, तो ये जाने वाला चीज़ नहीं है। रही बात कि अगर आपके पास बेहतर एजुकेशन हो, उसको सुधारा जाए, हाँ, और नीतियों को बताया जाए और संविधान के जो राइट्स हैं उसको बताया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको आगे लेके आया जाए, समाज मतलब मुख्य धारा से जोड़ा जाए जो नीचे पिछले तबके में हैं, तब जा करके आप है अपने हक अधिकार की मांग कर सकते हैं और राजनीतिक भागीदारी आपको सुनिश्चित की जा सकती है। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश सागर है ना, और चूँकि मैं अभी वर्तमान में भारतीय रजवाड़ विकास परिसंघ का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ और पूरे बिहार में घूम करके अपनी जातियों के लिए हक अधिकार की बात करता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ।